हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने यह डिस्कस किया था कि अलग अलग मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग एप्लीकेशंस में काम आते हैं और अलग अलग तरह से काम आते हैं। लेकिन उन सभी मटेरियल्स में एक चीज़ कॉमन थी। हमने हर बार हर मटेरियल को जब टेस्ट किया, हर मटेरियल को जब यूज़ करने का सोचा, तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है उसका रेजिस्टिविटी और दूसरा आता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टिविटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हीट, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी। वी विल डिस्कस दैट इन हीटिंग इफेक्ट्स। रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है और एनर्जी का लॉस भी होता है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर जब इनकी बात करी तो इन सभी मटेरियल्स में हमारा एम यही होता था कि हमें एक हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल चाहिए बिकॉज हमें हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। लेकिन हर बार हीट प्रोडक्शन काम का नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता कि हीट प्रोडक्शन डिजायरेबल है। कई जगहों पे हीट प्रोडक्शन का एक निगेटिव इफेक्ट क्रिएट होता है। हीट प्रोडक्शन एक तरह से एक लॉस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पावर प्लांट होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वहां पे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत हाइट से पानी को नीचे गिराया जाता है। टरबाइन के ऊपर गिराते हैं तो टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन की रोटेशन से जनरेटर रोटेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन यह जो पावर प्लांट्स होते हैं, वेदर इट इज थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ पावर प्लांट, इन सभी पावर प्लांट्स की लोकेशन सिटी के या कहें स्टेट के काफी ज्यादा बाहर होती है। ये बिल्कुल आउटसाइड्स में होते हैं, आउटस्कर्ट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरली वाटर बॉडी के पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में हम बात करें, सो इंडिया में जो वाटर प्लांट्स है दे आर क्लोज टू सी, आइदर इट इज इंडियन ओशन और अरेबियन सी। इनके क्लोज में, इनकी पेरीफेरी में ये होते हैं। जहां पे कोस्ट लाइन होती है इंडिया की या कोई और कंट्री की, वहां पे जनरली इस तरह के पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। सो इट मीन्स पावर प्लांट सिटी में तो नहीं होता, सिटी के बाहर ही होता है। लेकिन मेजर रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की कहां पे होती है? मेजर रिक्वायरमेंट सिटी के अंदर होती है। इलेक्ट्रिसिटी की मेजर रिक्वायरमेंट आपको घर में होती है और अदर ऑटोमेशंस में, इंडस्ट्रीज में होती है, जो कि पावर प्लांट से काफी ज्यादा दूर होती है। सो हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड ट्रांसमिट, वी शुड ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। काफी ज्यादा दूर तक हमें इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करने की जरूरत रहती है। हमें ऐसा होता है, इस तरह से ट्रांसफर होता है कि जो पावर प्लांट है वहां से किलोमीटर्स दूर, मींस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, तो वहां पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी बना के उसे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, उसे ट्रांसमिट करने की जरूरत होती है। और फॉर दैट पर्पस हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स। ट्रांसमिशन लाइंस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली हुई होती हैं। एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बना के उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। जो आप घर के आसपास पोल्स देखते हैं जिसपे वायर्स लगे हुए होते हैं, दोज वायर्स आर द ट्रांसमिशन लाइंस। सो ट्रांसमिशन लाइन की मदद से एक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, सो दीज ट्रांसमिशन लाइंस आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि यह ट्रांसमिशन लाइन कॉपर और एल्यूमिनियम की बनाई गई होती है। इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी, और वेदर एनी कंडक्टर, एनी मेटल, आप किसी को भी ले लें, सभी सब्सटेंसेस की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है। और हम यह भी जानते हैं कि दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज ऑन द टेम्परेचर। उस समय जिस लाइन से, जिस ट्रांसमिशन लाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना है,
उस टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है उसकी रेजिस्टिविटी। सो एक बहुत ही कॉमन सा ड्रॉबैक है इस ट्रांसमिशन का, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं, एक बहुत कॉमन ड्रॉबैक है, एंड दैट ड्रॉबैक इज दैट 30% of electricity is lost in transmission. जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में बनती है, उस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद जब उसे ट्रांसमिट किया जाता है तो 30% इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट हो जाती है। किस चीज में दिस एनर्जी इज लॉस्ट? इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में यह इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। व्हाई? बिकॉज द ट्रांसमिशन लाइन्स हैव सम रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के वजह से 30% इलेक्ट्रिसिटी लॉस होना, 30% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इफ somehow we can save this 30% electricity, then we can light millions of homes in villages or in cities. हम अगर इस 30% इलेक्ट्रिसिटी को किसी प्रकार से बचा लें, इस लॉस को अगर हम किसी तरह से रोक दें, कम कर दें, तो हम बहुत सारे घरों में लाइट पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं, और इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हो सकता है। ओके, बट करंटली क्या है? करंटली इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता जितनी इंडिया में प्रोड्यूस होती है उतने में काम नहीं चलता। हमें बाहर से फ्यूल मंगाना पड़ता है, हमें बाहर से दूसरे ऐसे फ्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर इन चीज़ों को हमें रोकना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर यूज करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तो कुछ ना कुछ तरीके से हमें इस एनर्जी को बचाना है, इस 30% लॉस को हमें रोकना है, कम करना है। नाउ अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें तो अब ये सोचा जाए कि इसे कम कैसे किए करें। ट्रांसमिशन लाइंस हमने कॉपर की बना दी, एल्यूमिनियम की बना दी। देखिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर की सबसे अच्छी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब कंडक्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम है मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है। ओके, इस तरह से एक रिलेशन होता है, एक इनवर्स रिलेशन, दैट वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। सो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम ऐसे किसी सब्सटेंस को यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। तो बहुत ज्यादा कम रेजिस्टिविटी वाला सब्सटेंस जैसे कि सिल्वर, आप सिल्वर को यूज करके अगर ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे, सो जस्ट इमेजिन, क्या वह ट्रांसमिशन लाइन एक दिन भी चल पाएगी? एक दिन, एक घंटे भी चल पाएगी? नो, बिकॉज सिल्वर एक कॉस्टली मेटल है, सिल्वर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो पहली चीज, सिल्वर से बनाने के लिए, सिल्वर से ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। दूसरी चीज, इस ट्रांसमिशन लाइन का चोरी होने का डर भी है, बिकॉज लोग क्या करेंगे, आपने ट्रांसमिशन लाइंस बना दी, सिल्वर की हैं, लोगों को पता है कि ये सिल्वर है, सो दे विल कट दोस ट्रांसमिशन लाइन एंड सेल देम, उसको बेच के वो पैसा कमा लेंगे। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ट्रांसमिशन लाइंस को सिल्वर का तो नहीं बनाया। तो सिल्वर का ना बना के फिर किसका बनाए? कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाने से तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज यह एनर्जी लॉस हो जाएगी। फिर क्या किया जाए? फिर ऐसी क्या प्रोसेस की जाए, क्या प्रक्रिया लगाई जाए कि हम इस इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें? तो यह जो सवाल है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने का, यह सवाल नया है, ये सवाल कोई बहुत पुराना नहीं है। 20-30 ईयर्स पहले से ही इंडिया के माइंड में और अदर कंट्रीज के माइंड में ये चीज आने लगी कि लेट अस सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे लिए अब जरूरी है। लेकिन इस चीज को बचाने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 20th century, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 20th century, दैट इज in the year 1911,
देयर वॉज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था H.K. ओनेस। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन देखा, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला, और वह रिजल्ट जो है, उस रिजल्ट ने इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में इसके डेवलपमेंट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट, हम उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। इन 1911 H.K. Onnes done an experiment in which he concluded that mercury has almost zero resistivity at 4.2 Kelvin or minus 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने यह देखा कि अगर मैं मर्क्यूरी को देखूं, मर्क्यूरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन कर दूं, इतना डिक्रीज कर दूं, तो एट दिस टेम्परेचर मर्क्यूरी हैज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी। मर्क्यूरी में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता, बिल्कुल आसानी से मर्क्यूरी कंडक्शन करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। एंड बिकॉज व्हाट, हमने कंडक्शन की बात करी, तो कंडक्शन कौन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं कंडक्टर्स। बट एल्यूमिनियम और कॉपर भी कंडक्टर्स है, उनके पास कुछ फाइनाइट रेजिस्टिविटी है, लेकिन मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। सो इसीलिए इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस मर्क्यूरी को नाम दिया सुपर कंडक्टिविटी, इस फिनोमेना को नाम दिया सुपर कंडक्टिविटी। So what exactly is superconductivity? Superconductivity means is a phenomena of having जीरो रेजिस्टिविटी। जीरो रेजिस्टिविटी होने के इस फिनोमेना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एंड मटेरियल्स विच शो दिस फिनोमेना are called super conductors। ऐसे मटेरियल्स जो इस फिनोमेना को शो करते हैं, उन फिनोमेना को हम कहते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स, जैसे कि मर्क्यूरी। सो यहां पे H.K. ओनेस ने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि मर्क्यूरी इज नॉट अ सुपर कंडक्टर। ओके, मर्क्यूरी अपने आप में कोई एक सुपर कंडक्टर नहीं है। फर्क क्या हो रहा है? मर्क्यूरी का टेम्परेचर जब आप इतना कर देंगे, देन इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सुपर कंडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हमने यह पढ़ा है कि विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेस, एंड विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है। तो इसी फिनोमेना को यूज करके इन्होंने मर्क्यूरी को सुपर कंडक्टर कहा, सुपर कंडक्टर का फिनोमेना डिस्कवर किया। ओके, सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज यह है नोट करने की, दैट
हमने कहा ऐसे मटेरियल्स जो कि इस फिनोमिना को शो करते हैं वो सुपर कंडक्टर कहलाएंगे. सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स हैव zero resistivity at very low temperatures. ऑलमोस्ट सभी मेटल्स के साथ यह प्रॉपर्टी है, सभी मेटल्स के साथ ये प्रॉपर्टी देखी गई कि अगर मैं हर मेटल का टेम्परेचर इतना कर दूं 4.2 केल्विन मतलब -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड. जस्ट इमेजिन कि यह टेम्परेचर कितना ज्यादा कम है. हमारी सराउंडिंग में जब टेम्परेचर 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, सो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है. अगर बर्फ को देखा जाए सो बर्फ में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बर्फ का टेम्परेचर, बर्फ को आप 5 मिनट के लिए हाथ पे भी नहीं पकड़ सकते बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडी होती है. कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन यहां पे टेम्परेचर कितना कर दिया? यहां पे हमने टेम्परेचर कर दिया -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप एंटार्क्टिका को देखें तो देयर ऑल्सो द टेम्परेचर इज -40 और -50 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन उससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर पे जब हम चले जाएंगे तो इस तरह का टेम्परेचर, दिस -268 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पे मर्क्यूरी विल बिकम अ सुपर कंडक्टर. और कोई भी मेटल ले लीजिए, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स सुपर कंडक्टर का फिनोमिना देंगे. दे एग्जिबिट दिस फिनोमिना और वह सुपर कंडक्टर्स कहलाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर कर लिया गया, H.K. ओनिस के द्वारा एक ऐसा मटेरियल बनाया गया जिसकी रेजिस्टिविटी 0 है. अगर रेजिस्टिविटी 0 है तो यहां पे लॉस इन हीट एनर्जी भी 0 होगा. जो लॉस हो रहा है, जो हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है, वह एनर्जी का लॉस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट नहीं होगा बिकॉज द रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट 0. सो इस तरह की रेजिस्टिविटी अचीव करने के लिए खास बात क्या है? खास बात है टेम्परेचर. -268 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव कमर्शियली. ओके, रिमेंबर, मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस तरह का टेम्परेचर अचीव करना कमर्शियली इम्पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया में आप देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है आसपास की सराउंडिंग में. नॉर्मल टेम्परेचर जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज अराउंड 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन. 300 केल्विन या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स में टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट. लेकिन इतना कम टेम्परेचर, यह टेम्परेचर आप लेबोरेटरी में तो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं. लेबोरेटरी में इस तरह के टेम्परेचर को अचीव करना इज नॉट अ बिग टास्क. ओके, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. लेकिन अगर मैं यहां सोचूं कि मुझे जो ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है, मुझे जो कॉपर एल्यूमिनियम की ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है, इन ट्रांसमिशन लाइंस को मैं बनाऊं यूजिंग द सुपर कंडक्टिविटी, इस फिनोमिना को यूज करके. सो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन कॉपर की बनाइए, एल्यूमिनियम की बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप उसका टेम्परेचर इतना या इससे कम कर देंगे, देन those elements copper और aluminium will also exhibit the phenomena of superconductivity. लेकिन बात फिर क्या आती है? बात यह आती है कि इस तरह का टेम्परेचर आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हर जगह पे अचीव नहीं कर सकते. आपके घर के बाहर जो ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी, उस ट्रांसमिशन लाइन का टेम्परेचर इतना आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते. कैसे करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव. ओके, नाउ खास बात यह कि अगर मैं इस तरह का टेम्परेचर अचीव भी कर लूं किसी प्रकार से, कुछ फिनोमिना हमने लगाया और अचीव भी कर लिया, बट स्टिल दिस विल बी फाइनेंशियली नॉट वायबल बिकॉज इट विल रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट. बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इतना टेम्परेचर अचीव करने का. और अगर इसके हाफ टेम्परेचर को भी हमने अचीव कर लिया
तो हम कहेंगे कि यस वी हैव अचीव द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ओके, नाउ जैसा हमने कहा कि मर्क्यूरी इस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, इसी तरह से सभी मेटल्स ऑलमोस्ट इसी टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 4 केल्विन और 3 केल्विन और 2 केल्विन जैसे टेम्परेचर्स पे, मींस -270 -275 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। सो इस तरह का टेम्परेचर जिसपे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करने लगे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर की हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट्स द टेम्परेचर एट विच the resistivity of a metal drops to 0 is called critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर एक वह टेम्परेचर है जिसके नीचे या जिस पे किसी भी मेटल का रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, सीधे 0 पे ड्रॉप हो जाती है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ हमने ठीक है यह समझ लिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहां पे रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में समझ लिया ये क्या चीज है। अब सिर्फ समझना ही काम का नहीं है, समझ के क्या करा आपने, फिर इसका यूज कैसे करोगे, इसमें जो इसको समझने के लिए जो पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे क्या कंक्लूजन निकाला। देखिए जो भी रिसर्च हम करते हैं इंडिया में, जहां पे भी रिसर्च चलती है या पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी जो भी रिसर्च चलती है, वह रिसर्च क्यों की जाती है? वह रिसर्च इसीलिए की जाती है ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जैसे कि आपको गर्मी लगती है, आप फैन ऑन कर देते हैं। सो फैन इज व्हाट? फैन इज एन इनोवेशन, बिकॉज आप पहले कागज को लेके इस तरह से मूव करते थे और उससे आप एयर को मूव कराते थे। लेकिन हमने क्या करा, हमने एक ऑटोमेशन, एक ऐसी मशीन बना दी, एक इनोवेशन कर दिया कि अब जो हाथ से आप इस तरह से फैन हिलाते हो, उसकी जगह वो छत पे लगा हुआ एक पंखा हिलने लगता है। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ living or civilization, a problem solving of living beings or human beings by the use of science and technology। तो हम यहाँ पे भी यही करना चाहते हैं। आपने ठीक है सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना डिस्कवर कर दिया, लेकिन अब इसका यूज कैसे करें? बिकॉज प्रैक्टिकली तो हम ये चीज कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, हम ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं, हम ऐसे मटेरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे मटेरियल्स इजाद करते हैं जिन मटेरियल्स के पास सुपर कंडक्टिविटी कम टेम्परेचर पे मिल जाए। क्या हो जाए? सुपर कंडक्टिविटी कम टेम्परेचर पे मिल जाए, मतलब थोड़े से कम टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टिविटी वाला फिनोमेना देने लगे, एग्जिबिट करने लगे। सो इसी के लिए, इसी की रिसर्च करते करते 1986 में के मुलर एंड जे बेंड्रोस नाम के दो साइंटिस्ट थे, के मुलर एंड जे बेंड्रोस। इन्होंने 1986 में एक सब्सटेंस बनाया यूजिंग बेरियम, लैंथनम एंड कॉपर। इन तीन एलिमेंट्स को मिला के एक ऑक्साइड बनाया, एक मटेरियल बनाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट और एक ऑक्साइड बनाया बेरियम, लैंथनम और कॉपर को मिक्स करके। और इस मटेरियल की खासियत यह थी दैट दिस मटेरियल इट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी at
एट 40 केल्विन। 40 केल्विन के टेम्परेचर पे यह मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी दे सकता है। इस तरह का मटेरियल 1986 में के मिलर और जे बेंड्रोज ने मिलके बनाया। अब देखिए डिफरेंस, यहां पे टेम्परेचर कितना है 4.2 केल्विन। 4.2 मतलब इतना, सो बहुत ज्यादा कम। लेकिन उन्होंने क्या बनाया, ऐसा मटेरियल जो कि इस जैसे टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी दे सकता है, 40 केल्विन के टेम्परेचर पे भी दे सकता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर -268 डिग्रीज के अराउंड था, तो यहाँ पे -230 डिग्रीज। तो हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को बढ़ा लिया। ओके, सो इसीलिए उन्होंने इस तरह के मटेरियल का इजाद किया, ऐसा बनाया कि हो सकता है कि हम इस मटेरियल को प्रैक्टिकली किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसमिशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, जो ज्यादा ठंडे देश हैं, वहां पे हो सकता है कि हम इस मटेरियल को यूज करें। लेकिन अभी भी स्टिल कहीं पे भी कोई भी कंट्री में टेम्परेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं है। सो इसका मतलब ये जो मटेरियल इन्होंने बनाया, इट्स गुड कि इन्होंने बनाया, ऐसा रिसर्च करा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कमर्शियली हम इस ऑक्साइड को, इस मटेरियल को यूज नहीं कर सके। तो ठीक है, इनका ये मटेरियल भी रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट तो नहीं करा, रख लिया, बट हाँ फर्दर इस पे और रिसर्च चल रही है। और स्टिल इंडिया, एक खास बात है दिस वन, दैट इंडिया इज लीडिंग इन दिस फील्ड। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंडिया सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना में, सुपर कंडक्टिविटी की रिसर्च में इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। इंडिया के ऊपर कोई कंट्री नहीं है, चाहे वो यूएस हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो और एनी अदर कनाडा हो, कोई कंट्री इंडिया के ऊपर नहीं है। सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी रिसर्च इस वक्त इंडिया में ही चल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखिए इंडिया क्या है, इंडिया ऑलरेडी एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं है। इंडिया के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि वो हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके। तो अगर इस तरह के फिनोमेना के बाद भी 30% इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लूज करेंगे सिर्फ ट्रांसमिशन में, तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सेप्टेड। ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज 30% हम लूज कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी उसकी कमी है। सो इसीलिए इंडिया ने जब इस सुपर कंडक्टिविटी की अहमियत समझी, देन इन 1988 नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम और इसीलिए इंडिया में 1988 में नेशनल सुपर कंडक्टिविटी प्रोग्राम NPS नाम का एक प्रोग्राम, NSP नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के तहत इंडिया में वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि बार्क हुआ या IITs हुए या NITs हुए और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हुए, इन इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग दी गई, इनको पैसा दिया गया टू रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी एंड टू इन्वेंट सम मटेरियल, सम सब्सटेंस which can be a superconductor at 300 डिग्री केल्विन। ऐसा उन्हें कहा गया कि आप ऐसा मटेरियल बनाइए जो 300 केल्विन के टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी दे सके, इस फिनोमेना को एग्जिबिट कर सके। तो जस्ट इमेजिन अगर हम इस 30% इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा लें, हम एक ऐसा सब्सटेंस बना लें जो कि सुपर कंडक्टर है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, तो हीट लॉस तो हम 100% रोक सकते हैं। और उससे हमारा जो एक एनर्जी का डिमांड है, जो एनर्जी की एफिशिएंसी है कंट्री की, उस एफिशिएंसी को, उस डिमांड को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए इस रिसर्च के बाद, इस प्रोग्राम के बाद इंडिया में एक सुपर कंडक्टर, एक सब्सटेंस डेवलप हुआ विच कैन इंडिया अचीव्ड सुपर कंडक्टिविटी एट 77 केल्विन। और यह 77 केल्विन के लिए जो मटेरियल यूज करा, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन। हमने बहुत रिसर्च करी
और रिसर्च करके हमने एक ऐसा सब्सटेंस दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन, हमने ऐसा लिक्विड नाइट्रोजन को बनाया दैट कैन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट 77 केल्विन। सो ये जो टेम्परेचर 77 केल्विन अचीव हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज अचीव्ड इन सुपर कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा टेम्परेचर कहीं पे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं किया। जैसा कि हमने देखा, दीज टू आर यूएस साइंटिस्ट, इन्होंने 40 केल्विन अचीव किया था, इंडिया ने 77 केल्विन अचीव कर लिया। और हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है 300 केल्विन को अचीव करना। सो इसीलिए इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। और आप चाहें कि आपको सुपर कंडक्टिविटी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है और अच्छे से जानना है, देन यूज इंटरनेट पे जाके इसको पढ़िए, इस प्रोग्राम के बारे में पढ़िए, यू कैन गेन लॉट्स ऑफ नॉलेज। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी बिकॉज इंडिया इज लीडिंग। ये चीज हमारे लिए एक खुशी की बात है, गर्व की बात है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी। इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।